गौरव भाटिया जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह कुलपति हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। चूंकि अभी रविशंकर प्रसाद जी ने बोला है तो सुप्रिया जी से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं गौरव जी आपके पास आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी, आपने सुना उनको, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक कदम है। यह तय करना होगा कि हम समाधान चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इसी तरह से एक जंग की स्थिति बनी रहे। सुप्रिया जी, ये स्थिति किसने बनाई है? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया जिसकी शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, डंडा कहां पर एक महिला के लगा रहा था या डालने की कोशिश कर रहा था, ये हम सब ने देखा। उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता है 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज उसका कच्चा चिट्ठा तो यहीं पे बयां हो रहा है। आज सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 2004 का जो अंडर ग्रेजुएट नीट पेपर था वो अपने आप ही लीक हो गया था, पता ही नहीं है किसने किया। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था और यह पेपर लीक भी धर्मेंद्र प्रधान के तत्वावधान में हुआ था, उनकी नाक के नीचे हुआ था। तो प्रधानमंत्री की किस बात पे भरोसा किया जाए? और मैं एक बात यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है, एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, जो मंजर हमने जंतर मंतर पर और उन स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा, जिस तरह से दहशतगर्दी कर रही थी पुलिस और जिस तरह से यह होने दिया गया। अमित शाह को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, देश के गृह मंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। जिम्मेदारी कहां है? इतना कुछ देश में हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कहां है? हम नड्डा जी को देख रहे हैं, हम जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं। नुमाइंदा कौन है इस सरकार का? कहां है प्रधानमंत्री, कहां है गृह मंत्री? और एक बात मैं छोटी सी जरूर कहना चाहती हूं, यह फैशनेबल हो गया है, हम राजनीति कर रहे हैं। मतलब देश में अगर स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता की जाए, निर्दयता से पीटा जाए, वो लहूलुहान किए जाए, नेता विपक्ष के साथ वो बदसलूकी की जाए कि उनकी नाक और मुंह से खून आ जाए, तो विपक्ष चुपचाप बैठा रहे, विपक्ष कुछ ना करे। ये राजनीति अगर है तो ऐसी राजनीति और होनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, छोटी सी, ये थोड़ी विडंबना है, अगर ऐसा 0.0001% भी मोदी जी के साथ हो गया होता तो पूरी पार्टी, लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया और खुद मोदी जी विलाप करके कहते कि कैसे उनकी जान को खतरा है, कैसे उनकी जान लेने की साजिश की गई। तो मैं भी कह सकती हूँ तो साजिशन किया गया नेता विपक्ष के साथ, लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा स्टूडेंट्स है, मुद्दा फोकस वो है। और उनके साथ क्या किया जा रहा है? संजीव मुखिया के खिलाफ तो प्रूफ ला नहीं पा रहे, चले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की। चलिए ठीक है गौरव भाटिया जी, अब आप जवाब दीजिए। उनका कहना फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ एक, उससे पहले एक खबर आ रही है, राहुल गांधी के घर पर थोड़ी देर में बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सांसद पहुंच चुके हैं और टीएमसी सांसद सौगाता रॉय भी इस राहुल गांधी के घर पर होने वाली बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि टीएमसी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, ये सभी एक बैठक और शायद आगे की रणनीति घर पर बनाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी। गौरव भाटिया जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो तो सीधे कटघरे में खड़ा कर रही हैं और बता रही कि सरकार जिस तरह से हैंडल कर रही है वो सही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उनकी बातों का जवाब देना इसलिए अभी उचित नहीं है क्योंकि कोई ठोस बात उन्होंने कही नहीं। दलगत राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन कर दलगत राजनीति करी है। पहले मैं वो बात कहूंगा जो कहना आवश्यक है। देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, पिता तुल्य हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे अगर प्रदर्शन करते हैं तो हमें सुनिश्चित करना है कि हम इनसे बातचीत भी करें और ये भी देखें कि आके कोई पर्चा लीक ना हो। सबसे पहले नितिन नबीन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि हम चर्चा करेंगे जो प्रदर्शनकारी है उनसे भी, और साथ में संसद के पटल पे जो लोकतंत्र का मंदिर है
हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से जेपी नड्डा जी भी यही बात करते हैं कि हमें वार्ता करनी है और संसद में भी चर्चा करनी है। जेपी नड्डा जी तो प्रदर्शनकारियों से मिलते भी हैं और जो चोटिल हुए हैं उनसे मिलने अस्पताल भी जाते हैं। किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, वो भी यही बात कहते हैं संसद के पटल पर, और जितेंद्र सिंह जी भी यही बात कहते हैं। अब मैं पहला बात ये कहना चाहता हूं, करोड़ों करोड़ों बच्चे अगर अपना अभिभावक किसी को मानते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। बातचीत करेंगे तो वो सरकार से करेंगे क्योंकि उनका हक है। वो ये जानते हो उनका भविष्य भी कोई उज्जवल करेगा तो वो हमारी सरकार करेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा जो पर्चा लीक करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। 13 गिरफ्तारी हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की आज बात करी। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है मैं बताता हूं। जब मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए अंजना जी इनसे पूछिएगा कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर्चा लीक मामले के लिए बनाए थे। 19 पर्चे तो केवल राजस्थान की जब इनकी सरकार थी 5 साल उसमें हुए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है अंजना जी? देखिए आपका चैनल ही दिखा रहा था, कांग्रेस के समय में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का पर्चा लीक होता है। इनकी सरकार थी 2009 में प्रदेश में, 2026 में कन्विक्शन हुआ, 17 साल लग गए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 2010 इनकी सरकार थी, केंद्र में कन्विक्शन हुआ 14 साल बाद। तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कोई कानून लाए? हम तो लाए हैं, एंटी चीटिंग का कानून लाए हैं, बहुत सख्त प्रावधान है, 10 साल की भी सजा है, 5 साल की भी सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है। मैं पूछना चाहता हूं जब डे टू डे ट्रायल होगा, अगर 3 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा और सजा हो जाएगी जो कि पर्चा करता है तो ये तो स्वागत योग्य बात है ना। ठीक है गौरव जी, पटल पे गौरव जी एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द निपटारा होगा, लेकिन सवाल आज ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर जो प्रदर्शनकारी हैं या जो स्टूडेंट्स आए हैं वो तो अब अड़ गए हैं कि हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है उसकी जवाबदेही आपने किसकी फिक्स की? 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों की बातें कर लेते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। आप बताइए जब वो जेपी नड्डा जी से मिले थे, एक प्रतिनिधि मंडल आया था 2 लोगों का, तो हमारी बातचीत उनसे हो रही है। उनकी तो कोई जिद नहीं है, उनकी कुछ जायज मांगे हो सकती हैं, हम उन जायज मांगों पे पूरा विचार करके ठोस कदम लेंगे। उनको मनाना भी हमारा काम है और मजबूत कदम उठा के सुनिश्चित करना आगे पर्चा लीक ना हो, ये हमारा काम है। लेकिन अब विपक्ष पे आते हैं। राहुल गांधी से जब जितेंद्र सिंह जी मिले, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि संसद के पटल पे चर्चा कराइए और कुछ समय बाद जितेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। तो पहले क्यों नहीं कहा कि इस्तीफा दे, उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे? ये क्या है? इन लोगों के पास चर्चा करने का भी मादा नहीं है, ये लोग चर्चा से दूर भागते हैं। दूसरी बात ये बताइए मुझे कि अशोक गहलोत ने क्या इस्तीफा दिया था? और मैं बताता हूं राजस्थान में देखिए 2021 में रीट का पेपर लीक हुआ, क्या बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया था? बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वक्तव्य है, मैं जरा पढ़ देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कहा वो सुनने लायक है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है, गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितनी भी की हो गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा है। और सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने कहा था जादूगर है अशोक गहलोत, उनकी तिजोरी से पेपर लीक हो जाते। अब ये लोग आके यहाँ पे जो हमारे छात्र हैं उनके कंधों पे बंदूक रख के इस्तीफा मांगेंगे। ठीक है, जिन्होंने कभी क्या छात्रों इस्तीफा नहीं लिया, ठीक है, यही पूछ ले रहे हैं। लीक करा दिए।